अब भगवाधारी भी कांग्रेसी हो जाएंगे। जब भगवाधारी दलाली कर सकते हैं, बुलडोजर का डर दिखा सकते हैं, तो हम देश के नायक भाजड़ों के यात्रा के साथ क्यों नहीं जुड़ सकते? रोटी नहीं है, मकान नहीं है, शौचालयों में भी आप घुस नहीं सकते, इतने बुरी स्थिति में गुजरात है। मोदी जी के सारे दावे गुजरात में फेल है, जनता परेशान है। इस एकता को मिटाने की जो साजिश है वो हम होने नहीं देंगे। मैं दावा करता हूं और चैलेंज करता हूं, इस गुजरात की धरती पे खड़े होकर, गांधी की धरती से, वल्लभ भाई पटेल की धरती से मैं भाजपा का नामो निशान मिटा दूंगा। इस गुजरात की जनता का एक एक आंसू इस चुनाव में निकले और भाजपा जीरो और जीरो रहे। नमस्कार, मैं इस वक्त सौराष्ट्र के राजकोट में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक बहुत ही खास आदमी है। इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। योगी जी, ये कब हुआ? ये हमारे दिल्ली, हमें ये नहीं मालूम था, और जो कांग्रेस का लेटर पैड आया तो उसमें हमारा भी नाम था। हाँ। तो ऑफिशियली हम कांग्रेस से जुड़ गए। अच्छा, ऑफिशियली अब कांग्रेसी हो गए हैं? जी जी बिल्कुल। अब भगवाधारी भी कांग्रेसी हो जाएंगे। जब भगवाधारी दलाली कर सकते हैं, बुलडोजर का डर दिखा सकते हैं, तो हम देश के नायक भाजड़ों के यात्रा के साथ क्यों नहीं जुड़ सकते? अच्छा जी। जो कलयुग के राम हैं, जो पैदल चलते हैं, जनता को। राहुल, अब ये ज्यादा हो गया, राहुल गांधी कलयुग के नाम तो नहीं है। चलिए अच्छा, ज्यादा हो गया तो मोदी जी भगवान है। कौन कह रहा है मोदी जी भगवान है? वो भी बहुत ज्यादा है। अंधभक्त तो बहुत ज्यादा बोलते हैं। हाँ। जो गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हैं। हाँ। बताइए। तो फिर वो बोलेंगे कि भैया भक्त तो सभी है लेकिन भगवान अलग अलग है। देखिए, मैं बताता हूँ, कर्म से ही नर ही नारायण की सेवा है। अच्छा। अब कर्म से ही लोग को जाना जाता है। भगवत गीता में कर्म ही महान बनाया गया है। और महान लोगों का जो कर्म है वो बताता है। आज डेली गुजरात चुनाव चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी एक ही कपड़े पे, एक ही ड्रेस पे पूरा प्रचार करते हैं, दिन भर चलते हैं, मेहनत करते हैं। वो मेहनत जनता को दिखती है। हम भी एक प्रधानमंत्री, गुजरात की जनता को आपके दिखेगी मेहनत की नहीं? 2014 के पहले एक प्रधानमंत्री जी थे। बढ़ती महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल के दाम कितने हैं बताइए आप? कितना पेट्रोल? भैया हम तो बहुत बर्बादे हुए आए, बहुत परेशान है। आप परेशान है ना? ऐसे गुजरात जनता परेशान है। लट्ठा गांव कांड में मैं गया था, खुद लाइव कार्ड बनाया हूँ, और लाइव हमने देखा वहाँ पर कि जिस प्रकार से वहाँ पर सरकारी मुआवजा नहीं दिया गया। छोटे छोटे बच्चे अपने पिता की फोटो देख के रोते हैं, खाने को राशन नहीं। मैं बाड़गांव गया, वहाँ भी देखा कि वहाँ भी लोगों के पास सिलेंडर का बाटला नहीं है, रोटी नहीं है, मकान नहीं है, शौचालयों में भी आप घुस नहीं सकते, इतने बुरी स्थिति में गुजरात है। वडगांव तो अपना बढ़िया कर दिया होगा ना? 27 साल से। अच्छा ये बताइए, गुजरात मॉडल का वडगांव और अहमदाबाद में दिखेगा क्या? भाई गुजरात मॉडल का मतलब है 27 साल से भाजपा है। पूरा गुजरात उनका होना दिखना चाहिए तो। और अगर गुजरात मॉडल में, अरे मैं कह रहा हूँ 27 साल में अपना गाँव तो अच्छा करा होगा कि नहीं? मतलब यही है, अपना अपना देखना, बाहर में जाए जनता। अच्छा, यही वाला हाल है। मोदी जी के सारे दावे गुजरात में फेल है, जनता परेशान है। इस एकता को मिटाने की जो साजिश है वो हम होने नहीं देंगे। अच्छा जी, होने नहीं देंगे। गुजरात में एकता मिटा देगा तो मंदिर भी तो चाहिए ना फिर। सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी वर्ग का हुआ है तो वो वर्ग है हिंदू और सनातनियों का। सबसे ज्यादा शोषण, हिंदुओं का शोषण हुआ है। बहुत। कैसी बात कर रहे हैं? आपको मंदिर मिला, आपको काशी कॉरिडोर मिला, भीख मांगे मंदिर पे जाके। मंदिर में जाके भीख मांगेंगे? आप देख लीजिए, वहाँ पे दुकान भी लगा सकते हैं। आप ये बताइए, अभी भी राम मंदिर 8 साल में कंप्लीट नहीं हो पाया। हर चुनाव में राम मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर बनवाया है। अरे बनवाओ भैया। और सुनिए, अरे बनेगा 24 में पूरा हो जाएगा। देखिए 24 में वोट देंगे लोग। जो तलवार होती है उससे सिर्फ खून ही बहता है। रक्षा भी होती है, तो रक्षा मतलब खून ही बहना है। रक्षा अगर करनी है तो बेटी पढ़ाओ। आज भी गुजरात के कुछ डाटा मेरे पास है, अगर आप सुनेंगे तो आपके चैनल चौंका देगा आपको। क्या डाटा है बताइए? जो अहमदाबाद की आपने भी बात की और अहमदाबाद के लोगों की बात की, ये डाटा सुनिए। जो आपके सरकारी आंकड़े हैं, उन सरकारी आंकड़ों में मेरे पास जो आंकड़े आए हैं, वो आंकड़े आप देखेंगे तो दंग हो जाएंगे। बलात्कार की घटना अहमदाबाद शहर के इस दौरान, ये एनसीआरबी का डेटा है कि अहमदाबाद शहर के दौरान 729 रेप हुए, 16 गैंग रेप,
सूरत में 508 रेप और 5 गैंग रेप दर्ज, बड़ोदरा में 183 रेप और 4 गैंग रेप। ये बहुत बढ़िया गुजरात है, क्या गुजरात मॉडल है। और सुनिए, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, फिर चल जाती है। इतना तो चलता है ना, मुंह से निकल गया। अब कैसा इतना मुंह नहीं पकड़ना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, ये नहीं कह सकते मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। हाँ? इतना अकड़ है, अब लोगों को समझना चाहिए ना। इतने बड़े आदमी, टाइम नहीं मिला होगा। NCRB की रिपोर्ट है, ST-SC महिलाओं के बलात्कार के मामले 19 बड़े शहरों में सबसे ज्यादा अहमदाबाद अव्वल पे है। अहमदाबाद, मैं नहीं बोल रहा मोदी जी, मन की बात नहीं कर रहा हूँ संडे की तरह। आइए डाटा की बात करता हूँ। और देखिए 19 शहरों में, और देखिए पिछले साल ऐसी घटनाओं में 13% की बढ़ोतरी हुई। और इसमें देखिए, आप तो अब बदनाम करने की बातें कर रहे हैं। अब उन्होंने डेटा बता दिया तो ऐसा करेंगे तो क्यों बदनाम? अच्छा ये बताइए, अब वो डेटा छुपा लेते तब। अच्छा ये बताइए, तो इसका मतलब आपको भी मोटा रकम मिला है भाजपा को छुपाने के लिए? अच्छा, इसीलिए तो आप कह रहे छुपा लेते। देखिए, आपके पास चेक आ जाए तो हमें ही पहुंचा दीजिएगा। तो आपके पास चेक आ गया है ना, तभी तो आप बोले छुपा नहीं देते, तो क्या लेती है आप? नहीं, देखिए, डेटा चाहते हैं छुपा सकते थे। क्यों छुपाएंगे भाई वो? अगर वो छुपा रहे हैं, इसका मतलब कि लोकतंत्र की सारी एजेंसियों का हनन हो रहा है। ED CBI सही बात बोल रहे हैं योगी जी की नहीं? ED CBI, ये भाई साहब की बात सही है। सिर्फ धर्म से ही राजनीति चलती है। ये बहुत गलत धर्म बचाना भी तो जरूरी है। रोजगार नहीं बचेगा। मैं पूछता हूँ, रोजगार चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। कहते थे ना, हुई महिलाओं की अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। देखिए मोदी जी मंच पे कहे, मंच पे चले कहते हैं महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं को अच्छे स्थान पर रखना चाहिए, और लाल किले से फरमान जारी होता है अब बिल्किस बानो के आरोपियों को संस्कारी कहकर। ये शर्मनाक था, ये तो शर्मनाक। क्या आज नरेंद्र मोदी जी अपने रैली में अपनी माँ से बोलेंगे कि मैंने रेपिस्टिक को छोड़ा है, माँ कैसी हो, मैं खाना खाई हो, मैं बर्थडे मना लो। 40 कैमरा लेके घूमने वाले फोटोजीवी जी आज देश के वर्तमान हालात पे कुछ नहीं बोलते। क्या स्मृति ईरानी जी को महंगाई नहीं दिखती है? JP नड्डा जी का क्या चड्ढा गिरा हो गया ये सब बात बताने में? तो ये जो हालात देश के बने हैं, इसकी जिम्मेदार भाजपा है। और मैं इस गुजरात की मिट्टी लेकिन से, सर गुजरात में हिंदू मुसलमान पे वोट तो पड़ता है ना, ये तो मानोगे? ये भाजपा, देखिए जब 2002 के बाद कोई दंगा हुआ भाजपा आज यहाँ पर, 2014 के बाद कोई दंगा हुआ, क्यों? दंगाई सब बन गए, प्रधानमंत्री गृह मंत्री सब बन गए, दिल्ली चले गए। तड़ीपार कौन है? मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैंने भी नहीं कहा है कि दिल्ली चले गए। गुजरातियों ने 2 लोग दिल्ली भेजे थे, वापस आने का नाम नहीं ले रहे। देखिए वो आएंगे, और गुजरात में भी नहीं पाएंगे। देखिए बंगाल कौन भेजेगा? बंगाल गए तो साफ, झारखंड गए पूरा साफ, अब गुजरात की बारी है पूरी तरह से साफ, सुपड़ा साफ। और ये गुजरात की आदमियों को निचोड़ रहे हैं। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि कोई नाम लेने को नहीं तैयार नहीं। तेल का डब्बा 3000 रुपया, वो सिलेंडर 3000 रुपया, हाँ 2500 3000, हाँ तेल और गैस का बाटला ले लो। ये कांग्रेस की सरकार थी तब तो 300, 350, 400 में मिलता था। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 60 के पेट्रोल में थे तो भाजपाइयों ने कपड़े उतार दिए थे, चड्डी पहनते थे, पैंट पहनते थे। आज तो 96 में नंगा घूमना चाहिए उनको तो। अच्छा घूमना बिल्कुल। स्मृति ईरानी जी महंगाई, अब क्या दिख रहा है? देखिए अभी जब उनके रेस्टोरेंट में बीफ खिलाया गया, RTI में खुलासा हुआ कि वह रेस्टोरेंट उनके पति के नाम पे था, तो उन्होंने कहा मेरी बेटी पढ़ती है, मेरी बेटी ऐसा काम नहीं कर सकती है। तो आपका रेस्टोरेंट तो आपके पति के नाम पे निकला। गुजरात की समस्याओं पे अगर मैं आता हूँ, कोरोना काल में किस तरह भयावह हालात किए गए, चले इसमें विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो के लिए। नहीं इस वीडियो में एक डाटा आपको लेना पड़ेगा, एक और डाटा लेंगे। चलिए देखिए 2013 से जो आंकड़े मेरे पास हैं, 2021 10 मई गुजरात में करीब 1,30,000 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए। अब पिछले साल 65,085 से ज़्यादा सरकारी आंकड़े में 10,000 बताया गया। मतलब सरकारी आंकड़े को 10,000 बताया गया। क्यों? क्योंकि 50,000 रुपये जुर्माना मतलब वो देने के लिए देने पड़ते था। और सुप्रीम कोर्ट के लताड़ के बाद
सरकार की आंखें खुली, जागी सरकार। देखिए, सरकार होती है जनता की रक्षा के लिए, लेकिन आज सरकार हो गई है जनता को मारने के लिए, पीसने के लिए। और मेरी वीडियो इंटरनेशनल वायरल होती है, दुनिया के लोग मुझे सुनते हैं। हाँ। आज इस गुजरात की धरती से सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेडियम का नाम बदलकर मोदी जी रखे हैं ना। मैं दावा करता हूं और चैलेंज करता हूं, इस गुजरात की धरती पे खड़े होकर, गांधी की धरती से, वल्लभ भाई पटेल की धरती से, मैं भाजपा का नामो निशान मिटा दूंगा। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं योगी जी, समझ रहे हो? मैं भाजपा का नामो निशान मिटा मैं देंगे। श्राप देता हूं इस बात। अच्छा ये बताइए, मैं भाजपा को श्राप देता क्या हूं श्राप दे रहे हैं पंडित जी? कि इस गुजरात की जनता का एक एक आंसू इस चुनाव में निकले और भाजपा जीरो और जीरो रहे, गुल खिले गुल। मुझे ये संभव नहीं लगता है, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये संभव नहीं है। मतलब ये आप मानते हैं कि जो चुनाव आयोग मानता है कि 20 लाख ईवीएम गायब है, वो मोदी जी के हाथ में है? फिर हमारे यूपी बोर्ड में पहले मुलायम सरकार में काम होता था। हाँ, खेतों के बाहर एक कॉपी लिखी जाया करती थी, स्कूलों के अंदर दूसरी कॉपी लिखी जाया करती थी। एग्जामिनर जब जमा होता था तो बाहर अंदर वाली कॉपी फाड़ दी जाती थी, बाहर वाली कॉपी जमा हो जाती थी। आज वही खेल है, जो ईवीएम में वोट पड़ता है वो गायब कर दिया जाता है। नहीं तो असम में भाजपा नेताओं के गाड़ियों में ईवीएम ना मिलता, सरकारी गाड़ियों में मिलता। और आज की हालात, बहुत बढ़िया। एक मिनट, मैं एक लाइन खत्म करता हूँ, बहुत लंबा हो गया वीडियो। बस एक लाइन बोलूंगा। बताइए। गुल खिले गुलशन खिले, गुल की बारी है, हर जगह से इनका पत्ता साफ किए हैं, अब गुजरात की बारी। अरे भाई साहब, देखिए ऐसे प्रवक्ता तो जरूरी है कांग्रेस को कि सामने वाले को बोलने ना दे। इनको किसी भाजपा के सामने खड़ा कर दिया जाए तो बोल नहीं पाएगा। संबित पात्रा डिबेट कर ले, संबित पात्रा को चैलेंज कर, प्रधानमंत्री कर ले, गृह मंत्री कर ले। अरे दादा, और चलिए केजरीवाल छोटा रिचार्ज कर ले। आज केजरीवाल जी के मंत्री मालिश करा रहे हैं ये। और दिल्ली पुलिस किसकी है? भाजपा की। तो उन पे साठगांठ हो गई है कि एमसीडी हमें दे दो, गुजरात हम जिताएंगे। हिमाचल जगह क्यों नहीं गए? ये साठगांठ की राजनीति है। कम से कम 50-60 का 1000 करोड़ रुपए का डील है ये पूरा, 50-60 हजार करोड़ का डील। और केजरीवाल, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा जो है इल्जाम लगा रहे हैं। और आपके क्या विचार हैं कि गुजरात में क्या दोबारा जो है वो सरकार बीजेपी की बनेगी या इस बार 27 साल की रिवायत टूट जाएगी? आपके विचार जानना चाहता हूं। कैमरे के पीछे मेरे साथी मनोज के साथ सौराष्ट्र से इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।